जय हिंद गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस में स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम फ्रेजेस लाए हैं इस वीडियो में। यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस क्या है। सबसे पहला इडियम फ्रेजेस है टीथिंग प्रॉब्लम। ठीक है, टीथिंग प्रॉब्लम। अब आप लोग समझिए कि हम इसे किस प्रकार याद कर सकते हैं, थोड़ा माइंड लगा के। अब हम लोग बताइए कि जब हम लोग पैदा होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, हम लोग पैदा होते हैं तो दांत जो होते हैं हम लोगों के एकदम से तो आ नहीं जाते ना, धीरे धीरे आते हैं ना। तो क्या होते हैं, वो जन्म से ही मतलब धीरे धीरे बढ़ना चालू होते हैं। तो उसी प्रकार मैंने यहाँ पे दिमाग लगाया है कि टीथिंग प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, आरंभ से आई परेशानियाँ। ठीक है, आरंभ से आई परेशानियाँ। आगे आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो है सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैव रिसेंटली चेंज माई जॉब एंड आई एम गोइंग टू हैव टीथिंग प्रॉब्लम। मतलब जैसे ही मैंने अपनी जॉब को चेंज किया, ठीक है, वैसे ही मेरे पास आरंभ में परेशानियां आ गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, परेशानियां आ गई थी। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब नेक्स्ट इडियम फ्रेजेस है आपका टू द कोर। टू द कोर का मतलब समझ रहे हो ना, टू द कोर। अब इसका मतलब है सतह से। मान लीजिए ये कोई है बाउल, ठीक है, कटोरा है। अब उसकी सतह से मतलब पानी भरा हुआ है इसमें। अब इसकी सतह से मतलब ऊपरी सतह से, टू द कोर हो गया। ठीक है, टू द कोर, ऊपरी सतह से। अब इसका ही इज़ ए टेररिस्ट टू द कोर मतलब है सब तरह से खराब। टू द कोर का मतलब होता है सब तरह से खराब, कंप्लीटली बैड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाई इन हार्नेस। ठीक है, क्या है डाई इन हार्नेस। अब इसका मतलब क्या है, कार्य करते हुए मर जाना। क्या है, कार्य करते हुए मर जाना। जैसे हम लोग कोई काम कर रहे हैं और हम लोग अगर मर जाते हैं तो हम लोगों को लोग क्या कहेंगे, डाई इन हार्नेस। ठीक है, उस सेंटेंस को क्या कहेंगे, डाई इन हार्नेस। तो इसका सेंटेंस क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाई इन हार्नेस मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्य करते हुए मर गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका प्ले डक एंड ड्रग्स मतलब होता है फिजूली खर्चे करना। क्या होता है, प्ले डक एंड ड्रग्स। इसका मतलब क्या होता है, फिजूली खर्चे करना। तो इसका क्या मतलब होगा कि फिजूली खर्चे करना, स्पेंड मनी इन अ केयरलेस वेस्टफुल वे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका एट डैगर्स ड्रॉन। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप लोग स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन अधिकतर आपको देखने को मिलेगा और शायद में आप जिस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं उसी में ना मिल जाए, तो आप इसे जरूर ध्यान से देखिएगा। एट डैगर्स ड्रॉन वेरी होस्टाइल टूवर्ड समबडी मतलब क्या होता है, पारंपरिक घोर शत्रुता। ठीक है, दुश्मनी, जैसे हम लोग कहते हैं दुश्मनी, तो पारस्परिक घोर शत्रुता, एट डैगर्स ड्रॉन। चलिए नेक्स्ट है आपका बाई डेंट ऑफ। बाई डेंट ऑफ का मतलब होता है, आप लोग सीधा याद कर लीजिए, के कारण से, जैसे हम कहते हैं बाई मीन्स ऑफ। ठीक है, क्या कहते हैं, बाई मीन्स ऑफ। बाई डेंट ऑफ का मतलब होता है बाई मीन्स ऑफ। चलिए नेक्स्ट है आपका दिस बॉय इज आइडेंटिटी अ डार्क हॉर्स। अब इसका मतलब क्या है, अ डार्क हॉर्स। अब डार्क हॉर्स का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एग्जाम में अधिकतर देखने को मिला है। अब इसका मतलब है छुपा रुस्तम। ठीक है, जैसे कि कोई आपकी सोसाइटी में कोई बच्चा है, ठीक है, वो खूब खूब खेलता हो और आपने देखा कि जैसे कि कोई उसने एग्ज़ाम दिया और उसने निकाल दिया। ठीक है, तो आदमी क्या कहते हैं, यार वो तो मतलब इतना छुपा रुस्तम निकला कि उसने खेलते खेलते भी एग्ज़ाम को क्रैक कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका सेंटेंस क्या है, अ पर्सन हु हाइड्स हिज फीलिंग प्लान्स एक्टिविटीज़ ईटीसी। ठीक है, जो उसकी फीलिंग्स जो होती हैं, जो उसके प्लान्स होते हैं, जो उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब छुपी होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट है आपका डाउन एंड आउट। डाउन एंड का मतलब समझ रहे हैं, डाउन एंड आउट का मतलब होता है जो बिल्कुल गरीब हो, मतलब जिसके पास कुछ भी धन ना हो, जिसके पास बिल्कुल सब कुछ ना हो, उसे क्या कहते हैं, वेरी पुअर। वेरी पुअर, डाउन एंड आउट। चलिए नेक्स्ट है आपका डेविल्स लक। डेविल्स लक का मतलब क्या होता है, अच्छा भाग्य। क्या होता है, अच्छा भाग्य, डेविल्स लक। डेविल्स लक का मतलब क्या होता है, अच्छा भाग्य। तो इसे हम क्या कहेंगे, गुड फॉर्च्यून। ठीक है, गुड फॉर्च्यून। नेक्स्ट है आपका बिटवीन द डेविल्स एंड द डीप ब्लू सी। अब क्या दिया गया है, बिटवीन द डेविल्स एंड द डीप ब्लू सी। तो इसका मतलब होता है दो समान रूप से बुरे विकल्प का होना। दो समान रूप से बुरे विकल्प का होना। ठीक है, जिसमें भी डेविल्स एंड डीप ब्लू सी, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। आप सेंटेंस इसका देख लेते हैं।
इन अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू चूज़ बिटवीन टू थिंग्स दैट आर इक्वली बैड। मतलब इसका मतलब ये है कि दो समान आपको विकल्प दिए गए हैं और वो भी आपके लिए खतरा का प्रतीक है, ठीक है, खतरे का प्रतीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बिटवीन द डेविल्स एंड द डीप ब्लू सी। चलिए नेक्स्ट है आपका ड्रॉ ऑन वंस फैंसी। ड्रॉ ऑन वंस फैंसी का मतलब होता है किसी की कल्पना करते हैं, ठीक है। ड्रॉ मतलब होता है उभारना, मतलब किसी चीज़ को देखना ऊपरी तौर पर। तो टू बिलीव और इमेजिन समथिंग, जिसकी हम इमेज करते हैं, ठीक है, ड्रॉ ऑन वन फैंसी। चलिए नेक्स्ट है आपका ड्रॉप नेम्स। ड्रॉप नेम्स मतलब होता है आपका उच्च पदस्थ एवं महत्वपूर्ण लोगों से अपने संबंध बताना। ड्रॉप्स नेम का मतलब क्या होता है, उच्च लोगों से, मतलब बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाले अधिकारी लोगों से संबंध बताना, ठीक है, ड्रॉप्स नेम का मतलब होता है। मेंशन फेमस पीपल यू नो इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अदर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इडियम फ्रेसेस है आपका डाउन द ड्रेन्स। डाउन द ड्रेन्स का मतलब बताइए क्या होता है, टू बिकम वर्थलेस प्रॉफिटलेस, जिसका मतलब ये होता है बिल्कुल व्यर्थ हो जाना, मतलब कोई प्रॉफिट ना मिलना, जिसकी कोई कीमत ना होना, ठीक है। डाउन द ड्रेन्स, ठीक है, डाउन द ड्रेन। चलिए नेक्स्ट है आपका ड्रॉ अ ब्लैंक। ड्रॉ अ ब्लैंक मतलब होता है कि जैसे हम कोई ड्रॉ अ ब्लैंक मतलब कोई कुछ क्रिया प्रतिक्रिया ना करें तो हम क्या कहेंगे, कोई प्रतिक्रिया ना होना। गेट नो रिस्पॉन्स और रिजल्ट, ठीक है, गेट नो रिस्पॉन्स और रिजल्ट, जिसमें हम कोई रिजल्ट ना मिले, कोई हमें रिस्पॉन्स ना मिले, उसे क्या कहते हैं, ड्रॉ अ ब्लैंक। चलिए नेक्स्ट है आपका हैज़ ऑल हिज डक्स इन आ रो। हैज़ ऑल हिज डक्स इन आ रो टू बी ऑल थिंग्स इन आ रो, मतलब होता है कि सभी जो बतखें हैं वो एक लाइन में हैं, मतलब होता है सभी सब कुछ व्यवस्थित करना। इसका मतलब क्या हो गया, सब कुछ व्यवस्थित करना, ठीक है, एकदम से बिल्कुल लगा हुआ होना, सब कुछ व्यवस्थित करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, ठीक है, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, तो इसका डायरेक्ट आप याद कर लीजिए मर जाना, ठीक है, टू डाई, मर जाना, टू डाई, ड्रॉपिंग लाइक्स फ्लाई, मर जाना। चलिए नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्या है एट वंस फिंगर टिप्स, मतलब होता है कि भली भांति प्रकार से याद होना, भली प्रकार से याद होना। एट वंस फिंगर टिप्स मतलब अपने आप से कोई टिप्स बनाना, ठीक है, और उसे याद करना, उसे हम क्या कहते हैं, एट वंस फिंगर टिप्स, जिसे हम टू बी सो फेमिलियर विथ अ सब्जेक्ट दैट यू कैन प्रोड्यूस एनी फैक्ट अबाउट इट ईजिली एंड क्विकली, ठीक है, भली प्रकार से याद होना। अब नेक्स्ट है आपका डाई हार्ड, मतलब वन हु विगोरसली मेंटेन्स और डिफेंड्स अ होपलेस पोजीशन, आउटडेटेड एटीट्यूड, मतलब जिसे हम कहते हैं दकियानूस। अब सर दकियानूस क्या होता है, ये होता है कि डिफेंड अ होपलेस, मतलब कोई आशा नहीं है कोई चीज़ की कि हमें ये करना भी है, मतलब कोई है ही नहीं कि हमें आगे क्या बनना है, कुछ नहीं है, बिल्कुल जो चल रहा है प्रेजेंट में वो से चलने दो, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, दकियानूस। चलिए नेक्स्ट है आपका टू डाई बाई इंचेस। टू डाई बाई इंचेस मतलब होता है इंच इंच मरना, मतलब तड़प तड़प के मरना, तड़प तड़प के मरना, जिसे हम क्या कहते हैं, टू डाई बाई इंचेस, ठीक है, टू डाई बाई इंचेस। टू मीट स्लो डेथ, जिसे हम कहते हैं टू मीट स्लो डेथ, मतलब बहुत धीरे धीरे मृत्यु को मिलना, मृत्यु को पाना, तो इसे हम कहते हैं तड़प तड़प कर मरना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है आपका लास्ट क्षण, मतलब जिसे हम कहते हैं अंतिम क्षण, ठीक है, लास्ट क्षण, एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम क्षण। चलिए नेक्स्ट है आपका टू ईट एनीवन साल्ट। टू ईट एनीवन साल्ट का मतलब होता है कि जैसे कि हम किसी घर पे जाते हैं, ठीक है, और वहाँ की सब्जी खाते हैं। एक बात याद रखिए, याद करने में हम कुछ भी अपना यूज़ कर सकते हैं कि हम लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ का नमक खाते हैं, ठीक है, नमक खाते हैं, तो अब वो लोग क्या कहते हैं कि मेरा अतिथि है, ऐसे मतलब अच्छा खाना मिलना चाहिए, ठीक है। तो टू ईट माने खाना, एनिमल किसी और का, साल्ट माने नमक, तो इनसे कहते हैं अतिथि। टू बी अ समबडीज गेस्ट, ठीक है, टू बी समबडीज गेस्ट। चलिए नेक्स्ट है आपका टू एगोन। टू एगोन का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, टू अर्ग फॉर इंसाइट समवन टू एक्ट टू इनकरेज, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इंसाइट। टू एग ऑन मतलब होता है प्रोत्साहित करना। चलिए नेक्स्ट है आपका टू ईट योर हार्ट आउट, मतलब होता है अत्यधिक दुखी होना, ठीक है, टू ईट योर हार्ट आउट का मतलब होता है अत्यधिक दुखी होना। टू बी अ वेरी अनहैप्पी, ठीक है, टू बी अ वेरी अनहैप्पी, अत्यधिक दुखी होना। नेक्स्ट है आपका टू एंड इन स्मोक।
टू एंड इन स्मोक मतलब होता है कि स्मोक करते हुए बर्बाद हो जाना, असफल होना या बर्बाद हो जाना, ठीक है। टू एंड इन स्मोक मतलब होता है असफल होना या बर्बाद हो जाना। टू बी डिस्ट्रॉयड और ruined। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईगर बीवर, ठीक है। ईगर बीवर का मतलब होता है कठिन परिश्रमी, ठीक है, कठिन परिश्रम करना, जिसे हम कहते हैं हार्ड वर्किंग है, इंडस्ट्रियस है, ठीक है। तो ईगर बीवर का मतलब होता है आपका कठिन परिश्रम करना, ठीक है। अब है नेक्स्ट आई टू आई। आई टू आई का मतलब होता है एक सहमत होना। जैसे हम लोग खड़े हैं, कहीं पर लड़ाई हो रही है, ठीक है, और हम लोगों ने आँख में आँख मिलाई कि भाई लड़ाई न होने दें, तो हम लोगों ने एक आँख में सहमत कर लिया कि भाई लड़ाई ना होने दें, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं आई टू आई, एग्री इंटायरली, ठीक है, एक मत होना। नेक्स्ट है आपका टू ईट वंस वर्ड। टू ईट वंस वर्ड मतलब होता है जो तुमने बोला उसे भी तुम कह रहे हो कि हमने नहीं बोला, मतलब अपने वर्डों को खा जाना, जिसे हम क्या कहते हैं झूठ स्वीकार करना, ठीक है, झूठ स्वीकार करना। टू बी फोर्स्ड टू एडमिट दैट व्हाट यू सेड बिफोर वॉज रॉन्ग, ठीक है, क्या है व्हाट यू सेड बिफोर वॉज रॉन्ग, झूठ स्वीकार करना। चलिए नेक्स्ट है आपका इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग का मतलब होता है फुली एक्टिव। फुली एक्टिव का मतलब समझते हो चरमोत्कर्ष पर होना किसी चीज़ के, मतलब गुंडई है आपकी तो आप बिल्कुल फुल स्विंग पर, आपकी तैयारी है आपकी जैसे पढ़ाई के लिए, आप बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हो, मतलब आपने सब कुछ निकाल लिया टेस्ट तो आप सब लास्ट स्टेज पे हो, ठीक है, तो चरमोत्कर्ष पर होना। अब नेक्स्ट है आपका टू गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब होता है हर प्रकार के कष्टों से होकर गुजरना, ठीक है, क्या है आपका टू गो थ्रू फायर एंड द वाटर मतलब आग से भी होकर गुजरना और वाटर मतलब पानी से भी होकर गुजरना, मतलब होता है हर प्रकार के कष्टों से होकर गुजरना, ठीक है। टू पास थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ हार्डशिप मतलब होता है जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उन्हें सब कठिनाइयों से होकर गुजरना है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। नेक्स्ट है आपका फेल ऑन स्टोनी ग्राउंड। फेल ऑन स्टोनी ग्राउंड मतलब होता है किसी अपील का ठुकरा देना, मतलब होता है स्टोनी ग्राउंड का मतलब होता है पत्थर वाला ग्राउंड, ठीक है, पत्थर वाला ग्राउंड होता है। पत्थर वाले ग्राउंड पर किसी चीज़ को फेंक देना, फेंक देने का मतलब होता है वहाँ से इग्नोर कर देना, इग्नोर का मतलब होता है वहाँ से आपकी अपील को ठुकरा देना। द इग्नोरेंस ऑफ अ रिक्वेस्ट वार्निंग और एडवाइस, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी प्रकार मैं रोज़ ईडीएम फ्रेजेस का एक क्लास जरूर लाता रहूँगा, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।